अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद आसिफ है क्लास में? यस है सर सर। है। अच्छा, मुझे मुझे अब गाइड करते जाए, ठीक है? कोई ऐसा बंदा एंटर ना हो जाए जो कि आ, अच्छा, जावेद अली है क्लास में। उमेर यस सर है कयूम। सर। ठीक। हुज़ैफा, फहद मसूद। मोहम्मद उमर, आवाज़ आ रही है? यस सर। आपने पिक्चर नहीं लगाई अपनी? सर लगा लेता हूँ। जी। सर लगा लूंगा आज। अच्छा, अपनी पिक्चर ज़रूर लगाए, ठीक है? उमर कयूम। यस सर। आपने भी नहीं लगाई, हुज़ैफा ने भी नहीं लगाई। यस सर, लगा लेते हैं आज। हाँ, थोड़ा सा। मोस्टली सेक्शन ए वाले हैं इस टाइम क्लास में। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक हो यस सर। गया। लास्ट लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर के अंदर। नो सर। एक असाइनमेंट और एक क्विज जो है इस वीक लिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कि मैं आज ही असाइनमेंट अपलोड कर दूं, ठीक है? और टाइम असाइन कर दूं तो असाइनमेंट आप ड्यू टाइम के अंदर आप अपलोड कर दें। और क्विज जो है वो मिड टर्म से पहले क्विज लिया जाएगा। फर्स्ट वीक अब जनवरी आप लोगों का क्विज होगा। क्विज से पहले एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्विज जो बेसिकली जो आप लोगों का मिड टर्म है उसमें जो है कंटेंट्स किस तरह होंगे और कौन कौन से कंटेंट्स को हम कवर करेंगे। मोस्टली कि हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 से ही आपका मिड टर्म बनेगा और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा, ठीक है? कोशिश करें, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि जितनी लेक्चर्स हुए हैं उसको आप देख लें और जहाँ पे भी आप लोगों को कोई मुश्किलात या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मिड टर्म से पहले इन्फॉर्म कर दें ताकि उन टॉपिक्स को हम दोबारा से कवर करें। मुनीबुर रहमान क्लास का हिस्सा है? यस सर। मोहम्मद आसिफ? यस सर। ठीक। सीआर अवेलेबल नहीं है आज?
सर जी फहद। जी उमर। उमर उमेर कयूम जी बताएं। सर जी मैसेज कर रहा है, फहद इसे ऐड कर दें। उमेर सर जी फहद मैसेज कर रहा है, उसे ऐड कर दें। जी। फहद फहद मैसेज कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ऐड कर दें क्लास में। फहद को तो 2 दफ़ा मैंने ऐड किया और 2 दफ़ा वो। चलो स्टार्ट करते हैं, जो जो साथ साथ पाएंगे। तो वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। फहद को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेक्टिफायर सर्किट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला जो है, वाई वी यूज रेक्टिफायर सर्किट्स। रेक्टिफायर को हम यूज क्यों करते हैं? रेक्टिफायर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट है, उसको हम डीसी में कन्वर्ट करें। अब डीसी में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो डीसी वोल्टेज पे काम करती है, ठीक है। और उनको हम यूज करते हैं सॉकेट्स के साथ जहाँ पे एसी है। तो डिवाइसेस डीसी पे ऑपरेट होती है और हमारे पास जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सिंपल से अंदाज में हम कहेंगे, जो सॉकेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या जो वोल्टेज आ रहा है, दैट इज बेसिकली एसी। तो एसी और आपके पास जो डिवाइसेस है वो डीसी है, तो दरमियान में हम कुछ ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, और तब हम उन डिवाइसेस को आराम से ऑपरेट कर लें। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? हमें रेक्टिफायर सर्किट की जरूरत पड़ती है। अब रेक्टिफायर सर्किट कौन से होते हैं? अच्छा, कोई भी रेक्टिफायर सर्किट जो है उसमें जो नॉर्मल जो कंपोनेंट यूज होता है, जो डिस्क्रीट कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो बेसिकली यूज होता है डायोड। अब डायोड क्यों यूज होता है? क्योंकि डायोड की जो फंक्शनैलिटी है या उसकी जो फीचर है, मेन फंक्शनैलिटी, वो है कि वो वन डायरेक्शन करंट को अलाउ करता है, ठीक है। बाई डायरेक्शन करंट को अलाउ नहीं करता। मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि एक साइड से करंट को अलाउ करते हैं, दूसरे साइड से करंट को ब्लॉक करते हैं। जब उसकी हम बाइसिंग करते हैं तो एक फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस वो बाइस कंडीशन है जिसमें डायोड से कोई करंट फ्लो करता है। रिवर्स बाइस वो कंडीशन है जहां पे डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं करता, करंट हमारे पास जीरो रहता है। अब हमेशा से हम, जब हमें करंट रिक्वायर्ड होते हैं तो हम कोशिश करें कि हम डायोड को एज अ फॉरवर्ड बाइस यूज कर ले। हम फॉरवर्ड बाइस यूज करने के बाद हम आउटपुट पे कोई करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हम या डायोड के क्रॉस करंट प्रोड्यूस होगा और लोड रेजिस्टेंस पे आप यू कैन मेजर इट, ठीक है। अब इसके बाद आगे फिर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के रेक्टिफायर्स हमने पढ़े थे। एक होता है जो मेन टाइप है, वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक ही डायोड यूज होता है, और एक ही डायोड यूज करने से आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा वो हमेशा से वो एक ही डायोड होगा। तो वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर आप उसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें एक डायोड या 2 डायोड एक टाइम पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट होंगे और 2 जो है रिवर्स बायस। तो आपके पास जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी आपके पास जो है डायोड को हम एज अ फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आपके पास जो वेव फॉर्म बनेगा उसके अंदर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके अंदर भी जो है वो जो नॉर्मली आपने देखा होगा, जो हमने आउटपुट वेव फॉर्म्स देखे थे, उसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म था, उसमें जो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल था तो एक आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती थी, जीरो। जहाँ पे हम कहते थे कि करंट जीरो होता था तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती थी, ठीक है। लेट्स चलो, ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म है। सो जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को यूज़ किया, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो हमारे पास इस किस्म का वेव फॉर्म आ गया। जो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए भी जो है अ, आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कोई ना कोई डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, देन आपके पास आउटपुट पे कोई या
किसी एक डायोड से करंट प्रोड्यूस होगा, लोड पे आपको कोई लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने ये कहा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी जो है, एवरेज वोल्टेज जो है वो तकरीबन 63.7% है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में दैट वाज अबाउट 31 से 33 के ग्राउंड का। तो इट्स बेटर, ट्वाइस बेटर देन दी हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर हमने ट्रांसफार्मर की बात की और हमने दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर पढ़े। एक हमने पढ़ा कि आपके पास एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। सेंटर टेप हमेशा से सेकेंडरी वाइंडिंग की क्लास होता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसका टर्न रेशो हमने पढ़ा था कि या तो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा अगर सेकेंडरी वोल्टेज जो है या सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसकी रेशो या उसकी जो टर्न रेशो है वो ज़्यादा है, या सेकेंडरी में टर्न्स जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द प्राइमरी, सो देट वुड बी स्टेप अप। और अगर सेकेंडरी कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, सो देट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर हमने देखे थे। तो फिर हमने ब्रिज रेक्टिफायर और कुछ ही क्वेश्चन हमने देख लिए कि ब्रिज रेक्टिफायर के एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी एक पेज के ऊपर। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसकी वर्किंग कैसी है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि किसी डायोड से जब आपके पास इनपुट पे कोई वोल्टेज होता है, कोई भी आप ऐसी वोल्टेज देते हैं, तो आउटपुट पे आपको ये वाला वेव फॉर्म जनरेट होता है। बस दिस वेव फॉर्म इज नॉट अ फुल डीसी, या वी कैन से इट्स नॉट अ प्योर डीसी। प्योर डीसी तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो फर्दर इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एक फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो कम कर देता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि रेगुलेटर यूज कर देते हैं, और वो आपको कंप्लीटली एक वी कैन से कि आपको एक स्ट्रेट लाइन जो कि प्योर डीसी वो आपको प्रोवाइड कर देती है। सो आफ्टर हाफ वेव रेक्टिफायर आपके पास जो एसी वोल्टेज है वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि यार डीसी का एक कोई ऐसा वर्जन है जो कि एक रा वर्जन हम इसको कह सकते हैं। जब इसको आप फाइन करेंगे, उसकी आफ्टर फाइन ट्यूनिंग किस वजह से होगी, जब आप उसके साथ एक फिल्टर यूज करेंगे, और फिल्टर के बाद आप क्या यूज करते हैं, रेगुलेटर यूज करते हैं। तो आज हमारा पूरा जो टॉपिक है वो है फिल्टर के ऊपर, कि फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं। तो फिल्टर के बाद देखिए, जब हमने इसको फिल्टर से, जब आपने एक हाफ, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी स्टूडेंट यस सर। कहीं पे कोई इशू आप मुझसे पूछ लिया करें। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये आप जहन में ना रखें कि हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जो है शायद ठीक ना हो, या क्वेश्चंस किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो टॉपिक के रिलेवेंट हो, और हम उस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। जितनी भी आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उतना जो है आप लोगों को टॉपिक समझ आएगा, ठीक है? So without any hesitation, you can ask any type of questions relevant to the topic. Okay. So इनपुट पे हमने एक वेव फॉर्म दिया, एक एसी वोल्टेज, जो कि देखिए साइनोसाइडल क्या है, एक एसी वेव फॉर्म है। जब हमने इसको इनपुट को दिया फुल रेक्टिफायर के अंदर, तो हमारे पास ये वाला वेव फॉर्म जनरेट हुआ है, और इसको हमने देखा कि किस तरह ये जनरेट होता है, और कौन से डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा, तो आउटपुट पे आपको ऐसा वेव फॉर्म जनरेट होगा। लेकिन ये वेव फॉर्म जो है प्योर डीसी नहीं है। हमने क्या करना है, हमने इस एसी को, ये जो एसी वेव फॉर्म है, इसको हमने बिल्कुल ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जो नजर आ रही है, डीसी जो है ना बिल्कुल वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन को ही इसको हमने कन्वर्ट करना है। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हम इसके साथ फर्दर क्या करेंगे, इससे पहले फुल रेक्टिफायर के बाद हम एक फिल्टर यूज करेंगे। अब फिल्टर क्या है, फिल्टर इज नथिंग बट इज अ कैपेसिटर, इट्स सिंपल कैपेसिटर। आप लोगों ने लैब के अंदर कैपेसिटर पढ़ा है, क्या चीज है कैपेसिटर? सर मेरे सर जो चार्ज स्टोर करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक ऐसा
कंपोनेंट, ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा फैंस के अंदर जो हम ऊपर फैन यूज़ करते हैं, इसके अंदर ही भी कैपेसिटर आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ फिल्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह उस चार्ज जो है वो स्टोर करता है, और उसी चार्ज स्टोर करने के बेस के ऊपर किस तरह आपके पास वेव फॉर्म जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं समहाउ। आपके पास जो फिल्टर के बाद जो आउटपुट बनेगा वो कोई ये चीज़ बनेगी। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट फेज के अंदर पहले ये था इनपुट पे, हाफ रेक्टिफायर से गुजरने के बाद ये बन गया, फिल्टर से गुजरने के बाद आउटपुट पे ये चीज़ बन गई। तो फिल्टर जो है, फिल्टर क्या काम करता है, ये वाला वेव फॉर्म जो इसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में। स्टिल दिस इज नॉट प्योर डीसी। इसके बाद हम एक और कंपोनेंट लगाएंगे जो प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा, बट स्टिल आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करें, उसको उस पाइन शेप के अंदर ला रहे, जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम ये उमेर क़य्यूम तो मेरे ख्याल में कोई 10 दफ़ा एंटर हुआ है, 10 दफ़ा ही जा चुका है। हम बार बार ये पता नहीं क्या इशू, ठीक है। अगेन ठीक है। तो ये हमारा हमारा अब देखिए यहाँ तक तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फुल रेक्टिफायर के बाद वेव फॉर्म कुछ इस शेप में बनेगा। अब इसका नेक्स्ट फेज ये है कि इसको हम इस वेव फॉर्म को हम फिल्टर्स के थ्रू पास करेंगे एंड वी कैन गेट दिस वेव फॉर्म। तो हमारा अब टास्क ये है कि हमने इससे ये अचीव कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ से इस वेव फॉर्म से हम इस वेव फॉर्म को किस तरह अचीव करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हमें फिल्टर सर्किट पढ़ना होगा। अब फिल्टर क्या है, फिल्टर एक ऐसा जिसको हम कहते हैं कि जब आप रेक्टिफायर के आउटपुट पे, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पे आप एक कैपेसिटर ऐड करेंगे। देखिए इनपुट, देखिए हमने ये हाफ वेव रेक्टिफायर को चलो हम कंसीडर करते हैं, हमने डायोड के बाद क्या ऐड किया, हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे इसके साथ ऐड किया। कैपेसिटर क्या कर रहे हैं, वो चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज को स्टोर करने के बाद, कैपेसिटर ऐड करने के बाद किस तरीके से, या हम कह सकते हैं कि ये वाला वेव फॉर्म इस फॉर्म में किस तरह आ सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आप यूज कर ले कि आपने लेट्स सपोज एक कैपेसिटर, एक डायोड के साथ आपने एक कैपेसिटर ऐड किया। तो जब इनपुट वोल्टेज आ गया, लेट्स सपोज ये इनपुट वोल्टेज है और इसका जो पीक वैल्यू 0.7 वोल्ट है, जिस तरह हम कंसीडर करते हैं कि 0.7 वोल्ट पीक वैल्यू है। डायोड डायोड मेरे पास आइडियल कंडीशन में है। अच्छा, आइडियल कंडीशन में डायोड कौन सा डायोड, आइडियल कंडीशन में हम डायोड अप्रोक्सीमेशन में आइडियल कंडीशन कौन सा कंडीशन है, किसी को पता है? डायोड को हम आइडियल भी हो सकता है डायोड, आपके पास ये प्रैक्टिकल यस डायोड, कंप्लीट सर। डायोड आइडियल में सर -0 प्लस -0.7 नहीं लेते सर। क्या देता है? सर ये आइडियल में सर हमारे पास -0.7 नहीं आता। -0.7, अब बिल्कुल -0.7 नहीं आता। आइडियल मोड वो है जहां पे इवन अगर आप 0.1 भी देते हैं इनपुट पे, तो तो वो भी 0.1। वो भी करंट प्रोड्यूस करता है, और डायोड के क्रॉस समहाउ करंट जो है वो फ्लो करता है। जब क्रिटिकल डायोड में हम क्या करते हैं, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो कि क्रिटिकल मोड के अंदर आपके पास डायोड की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.7 वोल्ट है। 0.7 वोल्ट मींस कि आप इनपुट पे 0.7 वोल्ट से ऊपर देंगे वैल्यू, तब जाके क्या होगा, डायोड के थ्रू कोई करंट मूव करेगा, ठीक है। तो इनिशियली चलो हम 0.7 वोल्ट यूज करते हैं कि हमारे पास जो डायोड है वो आइडियल कंडीशन के अंदर है। इट मींस के हम यहाँ पे इनपुट की जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट है। तो जब 0.7 आप यहाँ पे और यहाँ पे देंगे इनपुट पे, तो करंट मूव करेगा डायोड के क्रॉस एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स द कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना इनपुट पे दे रहे हैं, 0.7 वोल्ट, तो ये कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज हो रहा है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट जब आपने इनपुट साइकिल लिया, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज के अंदर जब ये यहाँ तक पहुंचेगा 0.7 वोल्ट पीक वैल्यू तक, तो ये पीक वैल्यू तक डायोड जो है ये क्या होगा, चार्ज होगा। अब पीक वैल्यू के बाद जब डायोड की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0. क्या होगा, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, तो जब डायोड की वैल्यू, जो इनपुट की वैल्यू 0.7 से कम होती जाएगी, देखिए ये ठीक है,
तो ये जो है जब इनपुट की वैल्यू 0.7 से कम होती जाएगी तो ये क्या होगा, डायोड की वैल्यू उस टाइम पे, एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी 0.7, ये कितनी है, ये लेट्स सपोज कम होती है, तो फिर यहाँ से ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो मीन्स कि ये इनिशियली ये चार्ज होगा और देन जब ये वैल्यू कम होगी तो ये अपना एमिट करेगा दैट पर्टिकुलर चार्ज। तो ये क्या होगा, जब ये एमिट करेगा तो ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये? पहले आप फिनोमेना को समझे कि फिनोमेना है क्या, देन वी कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट वेवफॉर्म। मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आ गया समझ सर। नहीं, आपको आपको समझ आ गया, लेकिन ये बाकी जो 20 अवाम है इसको समझ नहीं आया। समझ आ रहा है? सर जी कोई सही नहीं समझ आ रही। ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलो आप दोबारा इसको ना बड़े आसान देखिए, अपना जहन बिल्कुल साफ सुथरा रखे इस टाइम पे, ठीक है, और फिर देखें। ठीक है, लेट सपोज ये क्या है, ये यहाँ पे जो पीक वैल्यू है कितनी है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तब देखते हैं इसको। लेट सपोज यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो है 0.7 वोल्ट। इनपुट पे आप जो पीक वैल्यू दे रहे हो वो 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये जो इनपुट वेवफॉर्म है इसकी जो पीक वैल्यू, जो टॉप वैल्यू है, देखिए ये पीक वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल टॉप पे जो एंड हो रहा है, ये जो ब्लू लाइन, ये 0.7 वोल्ट है। तो 0.7 वोल्ट जब इस डायोड के क्रॉस जाएगा, आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड में कोई 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 लेक कोई कोई ड्रॉप्स नहीं है, तो ये सारी वैल्यू 0.7 वोल्ट आके यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ये जो है इसको अगर मैं, ये सारी वैल्यू जो है इसके अंदर, ये 0.7 वोल्ट इस कैपेसिटर के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। पीक वैल्यू 0%, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाए। ये समझ आ गया या नहीं आया ये समझ? आ गया सर। बाकी बताएं। यस सर, आ गई। यस सर, क्लियर है। नाराज तो नहीं है आप लोग? नहीं सर। सही सर। अच्छा, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट पे 0.7 वोल्ट है। जब आपने 0.7 वोल्ट अप्लाई किया तो वो वैल्यू यहाँ से डायोड से गुजरे, डायोड के अंदर कोई ड्रॉप्स नहीं है क्योंकि आइडियल मोड है। ये सारा, इसलिए सारे वोल्टेज जो है जो आपने इनपुट पे दी, ये यहाँ आके क्योंकि यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो सारे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर अब कितने कितनी चीज, मतलब इसके अंदर कितना वोल्टेज स्टोर है, वो 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये 0.7 वोल्ट टॉप वैल्यू है। अच्छा, ये देखिए ये वेव फॉर्म जब इनपुट पे कम होता जा रहा है, लेट सपोज ये देखिए जब ये नीचे आ रहा है इस तरीका, तो नीचे मिसाल के तौर पर ये क्या है, इस जगह पे ये क्या होगा, ये जो जिस तरह आप लोगों को ये हैंड नजर आ रहा है, इस जगह पे शायद वोल्टेज क्या होगा, सर वोल्टेज कम होगा सर। वोल्टेज कम होगा। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि इस जगह के ऊपर, वेव फॉर्म के इस जगह के ऊपर वोल्टेज क्या है, 0.7। 0.8। क्योंकि पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू आपकी 0.7 है, पीक टॉप वैल्यू, मतलब आप इनपुट पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहे हैं वो 0.7 वोल्ट है। देखिए ये पीक वैल्यू, आहिस्ते से ये देखिए जब नीचे आएगा ये वेव फॉर्म, इनपुट पे जब वेव फॉर्म नीचे आएगा तो 0.6 वोल्ट या इससे नीचे जो है, इससे नीचे अगर कंसीडर 0.5। जीरो के करीब करीब आता रहेगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बिल्कुल सबसे नीचे आ जाता हूँ इस जगह से पहले, तो मेरे ख्याल में ये कोई 0.2 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखें जब ये वेव फॉर्म जो है टॉप से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ इनपुट पे, देखिए ये वेव फॉर्म ऑटोमेटिकली इनपुट पे, ये पहले ये आहिस्ता जो है पहला टॉप वैल्यू जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होगा, पहले टॉप वैल्यू, पहले देखिए ये 0.1 है, 0.2, 0.3 और 0.7, जब ये 0.7 तक जाएगा तो ये 0.7 स्टार्ट हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा 0.7 वोल्ट। लेकिन जब ये वेवफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा, ये क्योंकि वेवफॉर्म इसके तो वेवफॉर्म ही गुजरते हैं, तो इस वाले फेज के अंदर जब ये होगा तो इनपुट पे क्या है, अब देखिए इनपुट पे अब क्या, डायोड के अंदर वैल्यू क्या है 0.7 वोल्ट, और इनपुट पे अब वैल्यू क्या आती है, सपोज 0.6 वोल्ट, क्योंकि अब देखिए डायोड के थ्रू ये जगह गुजर रही है। तो अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, इनपुट की वैल्यू ज्यादा है या कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो वैल्यू ज्यादा है? सर कैपेसिटर ही रहता है। कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है, तो कैपेसिटर से देखे फिर करंट किस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन।
क्योंकि ये वाला डायरेक्शन में करंट जो है ये कम है और इस डायरेक्शन में अब करंट क्या है, ज्यादा है। तो अब सही है डायोड सर। वो क्या ऑपरेट करेगा, एज अ रिवर्स बाइस अब काम करेगा। क्योंकि देखिए वैल्यू, देखिए ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नहीं, अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये ज्यादा हो गई है इनपुट पोटेंशियल से। तो अब जो है करंट का फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से वो स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट का फ्लो जो है वो इस साइड पे स्टार्ट हो जाएगा। ये जब ये वैल्यू कम होगी इस वैल्यू से, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जब ये वैल्यू ज्यादा होगी इस वैल्यू से, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर ये 0.6 वोल्ट है और फिर अगर 0.2 वोल्ट आ जाए, तो ये डायोड किस किस कंडीशन में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्योंकि करंट जो है वो रिवर्स बाइस में। अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करेगा, तो ये रिवर्स बायस में काम करना स्टार्ट कर देगा। ये समझ आ गया, ये फिनोमिना समझ नहीं आया? जी सर आ गया सर। ये आउटपुट में सर जो वोल्टेज ज्यादा हो तो वो फिर वो रिवर्स बायस का। देखिए इसको, देखिए आसान अल्फाज में मैंने बताया, आसान अल्फाज में इसको समझे तब आपको चीजें समझ आएगी। देखिए जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, देखिए मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट पे हम कितना आ जा रहे हैं, 0.7। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है, क्योंकि देखिए वेवफॉर्म जो है, ये वेवफॉर्म कहाँ से गुजर रहा है, डायोड से, के क्रॉस से वोल्टेज जा रही है। तो इनपुट पे सबसे पहले 0.1 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट यहाँ से गुजर गया और ये जो है यहाँ पे स्टोर हुआ। ठीक है, फिर 0.2 वोल्ट यहाँ से गुजर गया। इनिशियली तो डायोड के अंदर कोई, कैपेसिटर के अंदर कोई स्टोरेज नहीं थी, तो ये यहाँ पे स्टोर हुआ। फिर 0.3, 0.4, 0. तो ऑटोमेटिकली ये जब पीक वैल्यू तक चला गया 0.7 वोल्ट, तो कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ, 0.7 वोल्ट। अब देखिए जब वेव फॉर्म जो है ये, देखिए इनिशियली वेव फॉर्म इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0.7 तक जा रही है। लेकिन फिर जब ये वाले देखिए साइड इनपुट पे जा रही है, क्योंकि इनपुट पे हम ये वैल्यूज दे रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, तो जब 0.7 से कम वैल्यू देंगे, 0.6 वोल्ट देंगे, तो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज स्टोर है कैपेसिटर के अंदर वो 0.7 वोल्ट है। अब इनपुट पे अगर इससे कम वैल्यू जा रही है, 0.6 वोल्ट जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये करंट की डायरेक्शन जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब करंट जो है इसका फ्लो इस डायरेक्शन से ज्यादा है, इस साइड से अब फ्लो कम है, तो करंट फ्लो इस उल्ट मतलब ये इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन से फ्लो स्टार्ट होगा, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ऊपर, ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये डायोड कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस से ये रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ से कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट फ्लो करेगा। तो ये सारा चार्ज कहाँ पे जाएगा, ये इस साइड, उसको डायरेक्शन फिर ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, और इस डायरेक्शन के अंदर आपका जो करंट है ये इस डायरेक्शन में लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वो क्या करेगा, मूव करेगा। सर ये जो कैपेसिटर चार्ज आएगा सर, पॉजिटिव से आएगा ना सर, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना सर? जी जी जी। अली नजम समझ आ रहे हैं? यस सर, समझ आ गया सर मुझे। देखिए एक 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 जो है बंदा वैसे कह देता है कि समझ आ रहा है, एक समझ नहीं है तो बंदा कहते कि समझ आ गया, एक वाकई में समझ नहीं आ रहा लोग कहते समझ आ गया। तो आप किस फॉर्म में है इस टाइम? सर मुझे समझ आ गया सर, आपने जो कहा है ना, जो सुन रहा है बिल्कुल समझ आ गया। समझ आ गया अली नजम को। सही। और अब पहले हमारे पास सोर्स से हमारे पास आ रहा था सर, वोल्टेज आई थी ना, जब उसकी पीक पॉइंट पूछी था तो वो कैपेसिटर फुल चार्ज होगा। हाँ फुल उसके चार्ज बाद हो, उसकी वैल्यू लो, उसका जब उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए तो कैपेसिटर की। ठीक है। सही आपके, अच्छा अब जो है आलमगीर आप बताएं। ज्यादा थी, उसकी कम थी, इस वजह से जो जी वोल्टेज। सर। आलमगीर आप बताएं कि आपको समझ आ रहा है? यस सर आ रहे हैं। मुझे बताएं किस तरह समझ आ गया, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस सर आ रहे हैं। ठीक, बताएं मुझे किस तरह समझ, क्या समझ आया आपको? डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा? हेलो। जी जी। जी सर। किस तरह समझ आ गया आपको? सर बस थोड़ा बहुत आ गया है। आपने सच कह दिया एट द एंड।
यस सर। तो सनिया आप बताएं। सानिया। सर ये जब इसकी वैल्यू पीक पे पहुंचेगी जैसे 0.7 है तो वो जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक हो उसके गया। बाद जब वो वैल्यू लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो जो कैपेसिटर की वैल्यू उसमें जो स्टोर होगी वो हाई होगी जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे। उसके बाद जो है वो क्योंकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल में करंट ज्यादा हो जाएगा तो वो रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली रिवर्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। और तो जब ये इस साइड पे जाएगा तो ये तो ओपन एज अ रिवर्स बायस काम करेगा, तो ये तो ओपन है, तो इसको रास्ता ये वाला रास्ते पे वो मूव करेगा इस करंट को, क्योंकि इसको ये इस रास्ते पे मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिवर्स बायस में कोई करंट यहाँ से जा नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली करंट को ये वाला रास्ता दे। ये समझ आ गया? यस यस। सबसे बेहतर जो समझ आया वो सानिया को समझ आया। आई डोंट नो कि किसी और को इस तरह अगर समझ आया हो तो बता सकता है वो, और कोई अगर एक्सप्लेन कर ले ताकि सबको समझ आ जाए ना। मेरे जहन में मुझे तो आ रहा है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। जी। किरण आप बताएं। ये नहीं है? अच्छा। सर सिर्फ सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा इसे तो वो भी अभी एंटर हुई थी। पता ये जो है क्या कहते हैं कि हुजैफा खान, आपको समझ आ रहे हैं? ठीक है चलो। तो इनपुट पे जब आप कोई वैल्यू दे रहे हैं तो ये जब चार्ज, अच्छा ये जहन में रखे, जो ये जो इनपुट की वैल्यू है, क्योंकि साइनोसाइडल इनपुट आ रहा है, ठीक है। अच्छा डायोड, ये जो कैपेसिटर है इसकी जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो बड़ा स्लोली है, डिस्चार्जिंग इसकी कैपेसिटी होती है, इतना एब्रप्टली ये डिस्चार्ज नहीं होता कि आप डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाए। तो इट मीन्स कि जब इनपुट पे वो चार्ज हो रहा है तो ये यहाँ तक ये देखिए आउटपुट पे जा रहा है, लेकिन जब ये डिस्चार्ज तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए इस तरह तरीके से ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इट मीन्स कि दोबारा अगर ये चार्ज होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ये, और डिस्चार्जिंग में इस तरह की वैल्यू आएगी। सो आउटपुट पे आपके पास जो जनरेट होगा तो वेवफॉर्म आपको ये वाला जनरेट होगा, ये वेवफॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनिशियली कोई वैल्यू जा रही, सबसे पहले ये डायोड है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है। इनिशियली जब हमने क्या किया, जब हमने पावर सप्लाई अप्लाई कर दी, हमने टर्न ऑन किया, ठीक है, हमने इनपुट पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तो वो साइनोसाइडल वोल्टेज था और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 0.7 वोल्ट की, लेट्स सपोज, ठीक है। जब हमने 0.7 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया, इनिशियली क्या आता है, इनिशियली 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, और ये क्या है, टॉप पे क्या है, 0.7 वोल्ट। तो जब ये वैल्यू 0.7 वोल्ट तक जा रही थी तो वो वैल्यू डायोड से गुजर रही थी और वो चार्ज स्टोर हो रहा था, ये फॉरवर्ड बाइस था, और ये चार्ज स्टोर हो रहा था एक कैपेसिटर के अंदर। देखिए सबसे पहले तो इसके थ्रू गुजरेगा तो ये आउटपुट पे ये वाला वेव फॉर्म जनरेट हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये स्टोर भी हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तक जब पहुंच गया तो आपके पास डायोड जो है वो फुल चार्ज था, ठीक है, ये कैपेसिटर सॉरी फुल चार्ज था, और डायोड के क्रॉस वो करंट मूव कर रहा था, ऐसे फॉरवर्ड बाइस कर रहा था, और ये यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 0.7 वोल्ट इसके अंदर चार्ज हो रहा था। जब ये 0.7 वोल्ट थे, आहिस्ता आहिस्ता इनपुट पे वैल्यू 0.6 वोल्ट हो गई, तो ये 0.67 वोल्ट था, ये 0.6 वोल्ट था, तो अब ये वैल्यू ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो अब ये डायोड जो है ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। लेकिन इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं थी,
इस साइड पे कोई ये करंट मूव नहीं कर सकता, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड पे होगा। तो ड्यूरिंग यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर ये टॉप की इस जगह से लेकर इस 0.7 वोल्ट तक, यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक, क्योंकि ये डायोड जब डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, 0.3, 0.4, 0.3, तो इट मीन्स कि यहाँ तक ये ऑलमोस्ट फुल डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब यहाँ पे आ जाता है, लेट सपोज डायोड के अंदर इस टाइम पे लेट सपोज है 0.3 वोल्ट, 0.2 वोल्ट है या 0.4 वोल्ट है, ठीक है, ये 0.4 वोल्ट है। अब इनपुट पे जब दोबारा फॉरवर्ड ये साइकिल आएगा, 0.5 वोल्ट अगर आ गया तो ये दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एंड पे आपके पास जो है कोई वेवफॉर्म इस तरह जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड पे जो आपके पास वेवफॉर्म है वो आपको कोई ये वेवफॉर्म नजर आएगा। समझ आ गया? यस सर। पता नहीं कि ये लोग क्यों खामोश है सर। सर समझ आ गया सर। गुलाम सिद्दीक गुज्जर समझ आ गया? जी सर। दनियाल आपको समझ आ रहा है?